हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली प्राइम में जब भी हमें क्या करना होता है। यूजर्स बहुत सारे, मान लीजिए एक ही सिस्टम में हमारे 3-4 यूजर्स वर्क कर रहे हैं। एक ओनर के लिए ओपन रहना चाहिए सारा सिस्टम, और एक एम्प्लॉय ए के लिए, एक एम्प्लॉय बी के लिए। तो ये 3-4 लोगों के लिए जब हमें अपना सिस्टम ओपन करना होता है, मतलब कि एक से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज जो है वो एक ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, बट उनको क्या है कि काफी सारे एम्प्लॉयज एक ही जगह वर्क करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि डेटा जो है वो सारा मिक्स हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ऐसे इसीलिए क्या करते हैं हम, चेंज यूजर वाला ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं कि कौन से यूजर के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनेबल रहना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें समझते हैं, ठीक है। तो टैली प्राइम में हम कंपनी बनाते टाइम क्या रखते हैं, सिक्योरिटी को देखते हुए कोई हमारा दूसरा पर्सन, मतलब कि दूसरा एम्प्लॉय हमारे डेटा को ना देख सके, इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड लगाते हैं। तो जब भी हमें अपनी कंपनी ओपन करनी हो तो ये कंपनी में जो पासवर्ड लगाया था हमने, सेट किया था पासवर्ड, उसको यहाँ पर लिखना होता है। बट अब हम चाहते हैं कि अपनी फर्म के मैनेजर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि वह कंपनी को ओपन करके अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ काम कर सकता है। किससे रिलेटेड? सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड काम कर सकता है। तो तब इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे उसको कि वह कंपनी में एंट्री तो कर सकता है, लेकिन एंट्रीज को वो देख नहीं सकता। देखते कहाँ से हम? डे बुक से या फिर इन सब ऑप्शन से, रिपोर्ट्स वाले से, ठीक है। तो सिर्फ वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उसमें उसको देख नहीं सकता है कि ये मैंने कितनी एंट्री कर ली है, कितना अमाउंट का हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब चीज वो नहीं देख सकता। और टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, मैनेजर के थ्रू जो की गई एंट्रीज है उनको जो उनका ओनर होता है वो चेक भी करता रहता है, और बदलाव करने का पर भी उसको पता चलता रहता है। तो इसीलिए हमें क्या होता है, मैनेजर को एक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं। मैंने तो मैनेजर का एग्जांपल लिया है, बट ऐसे क्या होता है, काफी सारी कंपनीज में होता है कि एक ही सिस्टम में 3-4 यूजर्स ओपन रहते हैं। जैसा आप कंप्यूटर भी अपना ओपन करते हैं, लैपटॉप, तो उसमें भी यूजर्स का ऑप्शन आता है। तो वैसे ही क्या होता है, टैली प्राइम में भी होता है कि काफी सारे लोग इसको यूज कर सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको ये जो कंपनी वाला ऑप्शन है ऊपर, इसको ओपन करना होगा। या तो आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ के पर एंटर करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ऑल्ट के प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए, ऑल्ट के प्रेस करते ही क्या हो गया, यहाँ पर नीचे आएंगे, सिक्योरिटी के ऑप्शन में एंटर करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो क्या तुम इसमें मतलब ओपन करना चाहती हो? तो मैं क्या करूंगी, अभी नो हुआ हुआ है, इसको यस करूंगी। तो ये क्या कह रहा है कि यूजर नेम डालिए अपना, मतलब कि किस नेम से वो जो है डेटा को आप एक्सेस कर पाएंगी, कंपनी में एक्सेस कर पाएंगी। तो मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ रीना। पासवर्ड डालना होगा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये कंफर्म करेंगे। फिर ये देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है, वार्निंग की फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबली। मतलब कि जब भी अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमारा सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड याद रखना है आपको हमेशा। फिर क्या है, ईमेल आईडी का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या चूज कर लेंगे, यहाँ पर नन का ऑप्शन चूज कर देंगे। फिर क्या है, ये इनेबल टैली ऑडिट फीचर, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, एड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग। तो इन तीनों को हमें नहीं छेड़ना, इनको क्या करेंगे, अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए न्यू यूजर मांग रहे हैं ये, यहाँ से बैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ऑल्ट के पे जाने के बाद अब यूजर मैनेजमेंट में हमें क्या करना होगा, चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड, यूजर रोल, पासवर्ड पॉलिसी। तो चेंज यूजर में क्या होगा कि जब हमें मान लीजिए एम्प्लॉय ए के बाद एम्प्लॉय बी जो है वो इस सिस्टम पे वर्क करने आया है, तो चेंज हम करेंगे यूजर को। फिर चेंज पासवर्ड, पासवर्ड हमें बदलना होगा, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर के रोल क्या क्या रहेंगे, वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है।
तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर आकर इस कंपनी में हमें क्या करना होगा, यूजर को चेंज करना है। देखिए रीना ने कंपनी बनाई है, पासवर्ड लगाया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम दूसरा यूजर लेते हैं यहाँ पर रिया। कौन है रिया जो है, वो है एम्प्लॉय। अब इसका पासवर्ड डाल देते हैं 12345, ठीक है, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें चेंज यूजर करना होगा तो हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे, दूसरा यूजर नेम डाल देंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट के पर एंटर करना है। इसमें क्या करना है, अभी यूजर्स एंड पासवर्ड पे आएंगे। अब देखिए यूजर एंड पासवर्ड पे सबसे पहले आपको वर्क करना होगा कि यूजर के रोल क्या रहेंगे, डेटा एंट्री। यूजर नेम क्या रहेगा यहाँ पर, रिया। पासवर्ड अगर मुझे डालना हो यही सेम डाल देती हूँ। अब इनमें से किसी को भी आपको नहीं छेड़ना है। फिर सेकंड क्या रहेगा, ओनर। ओनर का नाम रख लेते हैं राहुल, ठीक है। पासवर्ड क्या रहेगा, 12345 कर लेते हैं और कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ से एस्केप करेंगे। अब दोबारा से क्या करना होगा, हमें दोबारा से ऑल्ट के पर एंटर करेंगे। ऑल्ट के पर एंटर के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अभी रीना ने जो कंपनी बनाई थी उन्होंने ओपन कर रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिया कि रिया जो है वो अब कंपनी इस सिस्टम में वर्क करने आई है, तो वो क्या करेगी, अपना पासवर्ड डालेगी और इसमें वर्क कर लेगी। उसको जो रीना का वर्क है वो नहीं दिखेगा। तो हमें डेटा सिक्योरिटी के लिए ही यही वाला ऑप्शन यूज किया जाता है, जिससे ताकि जो प्रीवियस पर्सन वर्क कर रहा था वो दूसरे को पता ना चले। तो इसमें क्या डालेंगे, हम रिया का पासवर्ड डालेंगे 12345 और ये ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन इसको अवेलेबल हो रहा है। क्यों, यहाँ पे क्या करेंगे, डे बुक पे जाएगी। देखिए यहाँ पे चेंजेस तो कर सकती है, बट क्या करेगी, यहाँ पर 1 लाख था वही कर देते हैं। क्रेडिट पे देख सकती है, बट ये क्या कर सकती है, रिपोर्ट्स नहीं देख सकती। यहाँ पर क्या है, इसके लिए बैलेंस शीट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें इसके लिए हट गई है, जिसमें से ट्रायल बैलेंस भी हट गया है, कैश फ्लो हट गया, फंड्स हट गया और पेरोल का ऑप्शन हट गया है, ठीक है। काफी जितने जिससे भी हमें कंपनी की पूरी रिपोर्ट पता चलती है वो सारे ऑप्शन इसमें से रिमूव है। क्यों, ऑल्ट के पर जाते हैं। यहाँ पे क्या था, यूजर के रोल्स। यूजर के रोल्स में क्या था, डेटा सिक्योरिटी। कि डेटा सिक्योरिटी पे हमने किस किस ऑप्शन को इनेबल किया था। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्रिएट का ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ना, फुल एक्सेस, तो देखिए यहाँ पर दोबारा से सारी चीजें आ जाएंगी। ऑल्ट के पर जाएंगे, चेंज यूजर करेंगे, रिया। दोबारा से ऑल्ट के करेंगे। अब देखिए हम चेंज यूजर करके देखते हैं किसका, जो हमने दूसरा ओनर का बनाया था, क्या राहुल के, उनके लिए क्या क्या रहेगा। उनका पासवर्ड था 12345 ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एंटर करेंगे। देखिए राहुल के लिए जो थे वो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि ओनर तो अपना कंपनी के डेटा में देख सकता है ना कभी भी कि कितना टर्नओवर है, कितनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा रहा है, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबको वो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यूजर एंड पासवर्ड में आप अगर यहाँ से दूसरे ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरे को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे टैली, ऑडिटर, ओनर या फिर यूजर। या नहीं तो क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट आके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से ऑल्ट के पर आते हैं। अब देखिए 3 ऑप्शन तो आपने यहाँ पर देख लिए, यूजर एंड पासवर्ड वाले। यूजर के रोल्स क्या रहेंगे, इसकी बात करेंगे कि इसमें जो है वो क्या एक्सेस कर सकता है। इसमें अगर आप कुछ ऑप्शन हटाना चाहते हैं, जैसे बैलेंस शीट का ऑप्शन है, इसमें क्या है कि आप ऑल्टर नहीं करने दे सकते, क्रिएट करने देना है, किस चीज का आपको एक्सेस देना है, आप उसको ऊपर एंटर करेंगे कि वो सिर्फ प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर सिर्फ प्रिंट कर सकता है, वो ना देख सकता है ना कुछ। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखकर यहाँ पर इसको
एक्सेप्ट कर सकते हो और वही जो होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, बैक करूंगी यहाँ से एक बारी। तो यहाँ से आई होप आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। पासवर्ड पॉलिसी देख लेते हैं क्लास। पासवर्ड पॉलिसी में क्या है, यस करेंगे इसको कि पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम डिजिट कितनी होनी चाहिए इसमें। पासवर्ड एक्सपायर कब हो जाएगा कि इस एक्सपायर होने से नोटिफाई, मतलब जब वो पासवर्ड एक्सपायर होगा उससे पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए यूजर के पास या नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, तो कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट यूजर एंड पासवर्ड का, मतलब कि सिक्योरिटी वाले ऑप्शन का, जो कि यहाँ पर होता है ऑल्ट के पर एंटर करके कॉन्फ़िगर में फीचर्स के नीचे वाला ऑप्शन जो है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।